रात का वही समय था जब महलों की दीवारें भी सांस लेती हुई महसूस होती है। दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा था और उस सन्नाटे के बीच एक पुराना जीर्ण अशीर्ण हवेली नुमा घर। नाम था काले कोठे वाली हवेली। लोग कहते थे वहां दुल्हन की चीखें आज भी सुनाई देती है। कहते हैं जिस भी दुल्हा दुल्हन ने उस हवेली में सुहागरात मनाने की कोशिश की, सुबह होते होते या तो दुल्हन गायब हो जाती थी या दूल्हा पागल। लेकिन गांव वाले केवल किस्से सुनते थे, किसी ने सच में आज तक कुछ देखा नहीं था। और तभी इस डरावने किस्से को सच करने के लिए किस्मत ने दो लोगों को चुना, आरव और नेहा। आरव शहर से आया हुआ लड़का और नेहा गांव की खूबसूरत शांत स्वभाव की लड़की। शादी पूरे धूमधाम से हुई, लोगों ने नाच गाना जश्न। लेकिन एक बात हर तरफ चर्चा में थी, दोनों की सुहागरात उसी काले कोठे वाली हवेली में होगी। परंपरा है, पुरखों का आदेश। न कोई इस पर सवाल उठाता था, न कोई रोकता था। नेहा ने सुना तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर आरव ने उसे दिलासा दिया, डर मत, मैं हूं। लेकिन उसे भी नहीं पता था आज रात उनके साथ क्या होने वाला है। रात के 12 बजे दोनों को लाल रंग की थाली और दीपक के साथ हवेली में ले जाया गया। हवेली दूर से ही किसी दैत्य की तरह दिखती थी। दीवारों पर काई जमी थी, छत से झाड़ झुर्रियां लटक रही थीं और अंदर अजीब सी बदबू थी, जैसे कोई चीज। गांव वाले बाहर खड़े होकर दरवाजा बंद कर गए। अंदर सिर्फ आरव और नेहा थे। कमरा मोमबत्तियों से सजा था, फूलों की पंखुड़ियां बिखरी हुई और बीच में एक पुराना लोहे का पलंग जो हल्की हल्की आवाज कर रहा था। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी पर्दे कांप रहे थे। नेहा घबराकर बोली, आरव, यह जगह अजीब है। आरव ने हंसकर बात टाल दी, पर उसके अंदर भी बेचैनी बढ़ रही थी। जैसे ही दोनों बैठे, दरवाजा धीरे से खटखटाया। टिक टिक टिक। आरव उठा, खोला, बाहर कोई नहीं था। नेहा ने कांपते हुए पूछा, किसने खटखटाया? आरव ने कहा, हवा होगी। लेकिन सुहागरात की रात हवेली में हवा चलती ही नहीं। यह बात आरव भूल चुका था। दोनों बात कर रहे थे कि तभी ऊपर रखी फूलों की थाली अपने आप जमीन पर गिर पड़ी। फूल बिखर गए और बीच के दीपक की लौ काली होकर बुझ गई। काला धुआं उठने लगा। नेहा डरकर आरव से चिपक गई। आरव, यह अच्छा संकेत नहीं। और तभी कमरे के कोने में पड़ा आईना खुद ब खुद। नेहा ने कांपती आवाज में कहा, वो कौन है? आईने वाली दुल्हन धीरे धीरे मुस्कुराई। उसकी मुस्कान किसी इंसान जैसी नहीं, जैसे खोपड़ी का ढांचा हिल रहा हो। आरव ने हिम्मत करके आईने के सामने जाकर कहा, कौन हो तुम? दुल्हन ने पहली बार बोला। आवाज किसी जंजीर घसीटने जैसी थी। ये